कि हाँ, तो इंद्र इंद्र देवता जो बारिश के भगवान है, ठीक है। तो उन्होंने उस ऑन टाइम पर बारिश होती थी। तो जब भी, जैसे हमने देखा है कि आज से काफी साल पहले, यानी 40 30 साल भी ले लो, तो देखने जाए तो जब मानसून आता था तो सबको पता होता था कि भाई हाँ, अभी बारिश होने वाली है। तो वो जो सीडिंग करनी थी, जो सारे फार्मर्स थे वो सीडिंग कर लेते थे उसके क्योंकि उस टाइम पर इतनी सारी थी टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर आज से 50 साल और 80 साल वापस चले जाए, ठीक है, 90 90 50 90 60, तो उस टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जैसे ट्यूबवेल वगैरह उतने नहीं थे। उनको उन वो सारे के सारे डिपेंडेंट थे रेन पे। अगर बारिश सही से होती है तब जाके उनका जो भी वो क्रॉपिंग करते थे वो सारा सही होगा। अदरवाइज क्या होगा कि सारा कुछ क्रॉप, अगर बारिश सही से नहीं हुई या एक्सेसिव बारिश हो गई, तो भी क्या होगा कि जो भी क्रॉप होगा वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो बारिश बहुत इम्पोर्टेंट है ह्यूमन के लिए। अगर बारिश नहीं हुई तो कोई भी नहीं बचेगा पृथ्वी पर। क्योंकि हाँ, हाँ, हम हमारे पास काफी सारा पानी है समुद्र में, सारे समुद्र पानी से भरे हुए, लेकिन उसका पानी पीने लायक नहीं है। और हाँ, अभी की टेक्नोलॉजी से हम उसको चेंज कर सकते हैं, पीने लायक बना सकते हैं। लेकिन जो बारिश होती है वो पूरी नेचुरल प्रोसेस है कि सूर्य भगवान होते हैं, वो पानी का इवोपरेट करते हैं और उससे क्लाउड बनते हैं। और वायुदेव होते हैं, वो सारा क्लाउड को इधर उधर जहाँ पे ले जाना होता है वहाँ पे ले जाते हैं। और जब और फिर जो इंद्रदेव है वो बारिश गिराते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि अर्थ प्रोड्यूस ऑल द नेसेसिटी ऑफ द मैन इन प्रोफ्यूजन। तो वो भी, अर्थ अर्थ भी सारा कुछ प्रोड्यूस करती थी, सारी सारी कुछ चीजें, जैसे सारा क्रोप्स वगैरह हो गया, ठीक है, फिर स्टोन्स हो गए, जेम्स हो गए, पर्ल्स हो गए, ठीक है। तो वो सारा कुछ धरती माता करती थी प्रोड्यूस, ठीक है। तो वो भी सही से हो रहा था। क्यों? क्योंकि राजा अगर अच्छा हो, राजा नीति वाला हो, राजा धर्म का पालन करने वाला हो, ठीक है, तो क्या होता है कि उसको पता है धर्म क्या है। तो वो इससे क्या होगा कि वो सारा कुछ धर्म से चलाएगा। और उससे क्या होगा कि सारा कुछ धर्म से चलेगा तो सारे देवी देवी देवता प्रसन्न हो गए। और वो प्रसन्न हुए तो फिर जो भी नेसेसिटी है, जो भी, वो सारी की सारी फुलफिल हो जाएगी। और यहाँ पर तो क्या है कि महाराज युधिष्ठिर है, वो तो भगवान के साथ ही है, भगवान के साथ ही थे, ठीक है। तो वो भगवान के वन ऑफ द बेस्ट डिवोटीज थे, ठीक है। तो ऑलरेडी भगवान खुश थे। और हमें हमने एसएसआर में भी देखा है कि अगर रूट्स को पानी दे तो सारी ब्रांचेस को पानी मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर खुद भगवान ही खुश थे, तो फिर डेमिगॉड्स की तो कोई बात ही नहीं थी, वो ऑलरेडी खुश हो गए। तो सारा कुछ पहले से मिल जाता था। लेकिन अभी हम भागवतम में जो चौथा कैंटो है ना, उसमें हम स्टोरी आएगी, जो ये वाले थे अपने, जिन्होंने तपस्या की थी 6 महीने 6 साल की आयु में, और ध्रुव महाराज। और फिर उनके जो वंशज हुए उसमें एक मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि उनके जो एक वंशज है उनकी स्टोरी है कि अंग महाराज थे। और उनकी वाइफ थी, मृत्यु की देवी थी उनकी वाइफ, मृत्यु मंत्र बोलते हैं, ठीक है। उनको कोई संतान नहीं थी। तो फिर उन्होंने काफी सारे यज्ञ किए, फिर भी उनको संतान नहीं हुई। फिर सारे सेजिस ने ऐसा बोला कि देखो, हम जो सारे मंत्र कर रहे हैं ना, वो कोई भी कोई भी मिस्टेक किए बिना कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। तो फिर किसी ने सजेशन दिया कि आप है ना, भगवान के नाम पे यज्ञ करो। तो विष्णु भगवान के नाम पे यज्ञ किया, और फिर उनसे उनकी एक संतान हुई। लेकिन संतान हुई, लेकिन क्या हुआ कि अ, जो संतान हुई ना, वो, क्योंकि वो, उनकी जो वाइफ थी वो मृत्यु की देवी थी, तो संतान भी वैसे ही पैदा हुई, यानी वो सही नहीं था। उसका नाम था वेन। तो वो छोटा था ना, तब से ही बहुत ही बहुत ही अ, अधार्मिक था, ठीक है। वो क्या करता था
कि अपने साथ जो भी फ्रेंड आता था ना, छोटे छोटे बच्चे, अगर कोई गेम में जीत जाए तो वो उसको मार देता था। तो वो छोटे से ही जब से छोटा था वैसे तब से ही वैसा करता। जब वो बड़ा हुआ तो उनके मामी मम्मी पापा जो थे वो सारे चले गए जंगल में, और फिर उनको किसी एक को बनाना था राजा। अभी कोई ऑप्शन नहीं था, तो जो भी सारे सेजेस थे उन्होंने उनको राजा बना दिया। अभी वो राजा बना दिया तो फिर उसने सबसे पहला काम क्या किया, वो बोलता है कि देखो मैं ही भगवान हूँ। आप लोगों को सारे जो आप हवन वगैरह करते हो ना वो सारे आपको बंद कर देने हैं, ठीक है। तो जैसे ही उसने हवन बंद करवाए ना, तो फिर क्या हुआ कि पृथ्वी माता रूठ गई। अभी अभी धरती माता रूठ गई। अभी वो रूठ गई क्योंकि हवन जैसे भी कोई भी हवन होता है ना, तो सारी देवी देवताओं को उसका थोड़ा हिस्सा जाता है, कि जो भी हम सेक्रीफाइस करेंगे वो इसका हिस्सा सभी देवी देवताओं में इक्वल जाता है। तो धरती माता भी एक डेमिगॉड ही है, तो उनको भी उनका हिस्सा जाता था, लेकिन अभी इसने सारा कुछ बंद करवा दिया। तो धरती माता रूठ गई। फिर क्या हुआ कि उन्होंने सारा कुछ प्रोड्यूस करना बंद कर दिया। अभी फिर क्या हुआ कि सारे सेजिस ने है ना मिलके क्या किया कि वो वैन महाराज को मार दिया। और फिर अ, फिर क्या हुआ कि वो मर गए, तो अभी पृथ्वी पर कोई नहीं बचा था राजा। तो कि कोई एक राजा चाहिए था, लेकिन वो भी क्या होना चाहिए भी, सारा जो भी राजा बनेगा वो कोई अच्छा राजा होना चाहिए, और उनकी डिनेस्टी में से होना चाहिए। तो फिर क्या किया उन्होंने कि सबसे पहले उनके पांव थे, उसके उनके जो पैर थे वहां पे उन्होंने उसको चर्न किया। तो वहां से है ना एक बकुला करके एक निकला इंसान। वो क्या था कि देखने में बहुत गंदा था, लेकिन वो अच्छा था, छोटा था कद था। और फिर क्या हुआ कि अ, उन्होंने सबसे पहले बाहर आके बोला कि मुझे क्या करना है, आप मुझे आज्ञा दो। तो उन्होंने क्या बोला, सारे सेजेस ने बोला कि आप है ना वेन महाराज ने जितने भी पाप किए ना, उसका उसका सारा कुछ आप संभाल लो। और फिर उनको बोला कि अब फिर फॉरेस्ट में चले जाओ। तो वो जो उसको वो जो जाति होती है ना, वो अभी भी अच्छी नहीं होती, अच्छी नहीं मानी जाती। क्योंकि क्या है कि सारे पाप लिए तो फिर वो पापी हो गया, और पापी हो गया तो फिर वो सारे के सारे पाप वहां पे जाके जंगल में जाके करने लगे। फिर उनको ऐसा लगा कि अभी अभी हम क्या करें। तो फिर उन्होंने आगे जाके ऐसा किया कि दो आम थे, उनका चर्न किया। तो अभी वेन तो मर गया था ऑलरेडी, फिर भी उनकी बॉडी का चर्न किया, और वहां से जो भी एक हाथ से पृथु महाराज पैदा हुए, और दूसरे हाथ से अर्ची अर्ची करके पैदा हुई। और वो अर्ची थी वो लक्ष्मी देवी खुद थी। और जो पृथु महाराज थे वो भगवान के अवतार थे। ठीक है, फिर जब वो पैदा हुए तो सारे डेमीगॉड्स वगैरह ने क्या किया कि सब ने कुछ कुछ उनको गिफ्ट की। जैसे एक अंदर ऐसा बताया गया है कि उपेंद्र भगवान थे, उन्होंने सुदर्शन चक्र भगवान को दिया था। क्योंकि क्या था कि ये भगवान के खुद अंश अवतार थे। और जो उपेंद्र भगवान होते हैं, जैसे हम ये कौन सा वाला बोलते हैं कि जो हमारा शुद्धिकरण होता है ना, जो सबसे पहले पूजा करने से पहले जो हमें मंत्र करना होता है, आचमन, जिसको आचमन बोलते हैं, तो उसमें एक आता है उपेंद्राय नमः। तो उनकी बात हो रही है। तो उन्होंने जो सुदर्शन चक्र दिया था ना, लेकिन वो भी एक अंश जैसा था, यानी उसमें सारी पोटेंसी नहीं थी, क्योंकि वो भी जो पृथु महाराज थे वो शक्त वैसा अवतार थे। अभी वो आ गए। फिर उन्होंने क्या किया कि सारा राज्य सही से चलाने लगे। अभी लेकिन क्या हुआ था कि पृथ्वी माता धरती माता जो ऑलरेडी उनको जो गुस्सा आया था, तो उन्होंने कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। फिर सब सब सारे जब सिटीजन सिटीजन आके बोले पृथ्वी महाराज, महाराज महाराज हम भूख से मर रहे हैं, पृथ्वी से कुछ नहीं, धरती से कुछ नहीं उग रहा है। तो फिर पृथ्वी महाराज है ना बहुत गुस्सा हो गए, और फिर उन्होंने सोचा कि अब तो मैं जो भी जो भी रीजन है ना, मैं उसको ढूंढूंगा, और धरती धरती माता को मैं मार दूंगा। फिर जैसे धरती माता को पता चल गया कि पृथ्वी महाराज मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने उन्होंने क्या किया, गाय का रूप ले लिया। क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं गाय का रूप ले लूंगा ना, ले लूंगी ना, तो
राजा है और धार्मिक है, तो वो मुझे नहीं मारेंगे। फिर फिर भी पृथु महाराज ने बोला कि नहीं, मैं तुम्हें तो मार ही डालूंगा, क्योंकि मेरी सारी प्रजा है ना, वो सारी प्रॉब्लम में है। तुम इनफ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, तो उनको खाने के लाले पड़ गए, ठीक है। फिर उन्होंने काफी सारी स्तुति गाई पृथु महाराज के लिए। और फिर आगे जाके उन्होंने रास्ता भी बताया कि कैसे आपको सारा हरा भरा वापस कर दूंगी मैं। तो वो आप वो हम है ना, वो फोर्थ कैंटो में आएगा सारा कुछ, तो वो उसमें हम देखेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि एक राजा होता है तो राजा कैसा होना चाहिए, धार्मिक राजा। तो युधिष्ठिर महाराज वॉज वन ऑफ देम। तो उस अगर राजा सही धर्म से चल रहा है ना, तो सारा कुछ धर्म से चलेगा। और इनफ हमारे लिए जो जो भी एमिनिटीज हमें चाहिए, वो सारा कुछ पृथ्वी से आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम परपट पढ़ेंगे। एनीवन वांट्स टू रीड? I can read for this. ओके। You can hear me all right, yeah? यस, आई कैन। Perfect. The basic principles of economic development is centered on land and cows. The necessities of human society are food, grains, fruits, milk, minerals, clothing, wood, etc. One requires all these items to fulfill the material needs of the body. Certainly, one does not require flesh and fish or iron tools and machinery. During the regime of Maharaj Yudhishthira, all over the world, there were regulated rainfalls. Rainfalls are not in the control of human being. The heavenly king Indradev is the controller of the rains, and he is the servant of the Lord. When the Lord is obeyed by the king and the people under the king's administration, there are regulated rains from the horizon. And these rains are the causes of all the varieties of production on the land. Not only do regulated rains help ample production of grains and fruits, but when they combine with astronomical influences, there is ample production of valuable stones and pearls. Grains and vegetables can uh, sumptuously fed sumptuously feed a man an animal, and a fatty cow delivers enough milk to supply a man's sumptuously with vigor and vitality. If there is enough milk, enough grains, enough fruit, enough cotton, enough silk, and enough jewels, then why do people need cinemas, houses of prostitution, and slaughterhouses, etc.? What is the need of an luxurious life of cinema, cars, radios, flesh, and hotels? Has this has the civilization produced anything but quarreling individually and nationally? Has this civilization enhanced the cause of equality and fraternity by sending thousands of men into hellish factory and the warfield at the whims of a particular man? It is said here that the cow used to moisten the pasturing land with milk because their milk bags were fatty and the animals were joyful. Do they not require do they not require, therefore, proper production of a joyful life by being fed with a sufficient quantity of grass in the field? Why should men kill cows for their selfish purpose? Why should man not be satisfied with grains, fruits, and milk, which combined together can produce hundreds and thousands of palatable dishes? Why are these slaughterhouses all over the world to kill innocent animals? Maharaj Parikshit, grandson of Maharaj Yudhishthir, while touring his vast kingdom, saw a black man attempting to kill a cow. The king at once arrested the butcher and chastised him sufficiently. Should not a king or executive head protect the lives of the poor animals who are unable to defend themselves? In this humanity, is this humanity? Are not the animals of a country citizens also? Then why are they allowed to be butchered in organized slaughterhouses? Are these a signs of equality, fraternity, and nonviolence? Therefore, in contrast with the modern advanced civilized form of government, an autocrat like Maharaj Yudhishthir is by far superior
to a so-called democracy in which animals are killed and a man less than an animal is allowed to cast votes for another less than animal man. Hari bol. Such a sorry beautiful माता जी, verse. सॉरी, और कीप गोइंग। करूँ रीड, कंटिन्यू हाँ करूँ हाँ प्रभु? हाँ हाँ, ये लास्ट लाइन कितना रह लास्ट गया? वाला. यस. We are all creatures of material nature. In the Bhagavad Gita, it is said that Lord Himself is the seed-giving Father, and material nature is the mother of all living beings in all shapes. Thus, Mother Material Nature has enough foodstuff both for animals and for men by the grace of the Father Almighty. Shri Krishna. The human being is the elder brother of all other living beings. He is endowed with the intelligence more powerful than animals for realizing the course of nature and the indications of the Almighty Father. Human civilization should depend on the production of material nature without artificially attempting economical development to turn the world into a chaos of artificial greed and power only for the purpose of artificial luxuries and sense gratification. This is but the life of dogs and hogs. थैंक Haribol. यू, थैंक यू माता जी। तो देखो, ऊपर कितना लिखा है ट्रांसलेशन, और प्रभुपाद ने जो पर्पट बनाया वो कितना यानी डिटेल में समझाया है सारा का सारा कुछ। तो सबसे पहले प्रभुपाद की ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो जब भी कुछ भी स्टार्ट करेंगे ना, तो टू द पॉइंट, और जो मेन चीज किसी के दिमाग में आएगी ना कि नहीं ये गलत हो सकता है, तो वो ही लाइन उठा के सबसे पहले बताएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही बता दिया है कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सेंटर्ड ऑन लैंड एंड काउस। वो हमें पता है क्यों, लैंड का हमें पता है। देखो, पूरे वर्ल्ड में हमें पता है कि कुछ जगह ऐसी है कि वो डेजर्टेड है, कुछ फॉरेस्ट है, और कुछ जगह पे कुछ टाइप यानी स्नोई जगह भी है जहाँ पे काफी सारा स्नो रहता है, ठीक है। तो अगर लैंड अच्छी हो ना, तो वहाँ पे सारा कुछ प्रोड्यूस होगा, जैसे सारे कुछ वेजिटेबल्स और क्रॉप्स, और सही से अगर प्रोड्यूस होगा, तो वहाँ पे ह्यूमन सारी लिविंग एंटिटीज कैन सर्वाइव ओवर देयर इजीली। बट यहाँ पे बताया गया है काउस, ठीक है। तो क्यों काउ की बात की, गाय पे क्यों डिपेंडेंट है? तो हमें समझना चाहिए कि गाय का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो आप देखने जाए तो गाय है वो भगवान की, वो एक्चुअल में मटेरियल वर्ल्ड से नहीं है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बिलोंग करती है, ठीक है। और भगवान को सबसे फेवरेट थी काउ। वो उनको वो उसको तब तब जाके उनको हम गोवाड़िया यानी बोलते हैं ना, जो गाय चराने वाला, वो भी बोलते हैं, ठीक है। तो काव थी तो भगवान के पास, आई थिंक सबको पता है कि भगवान के पास 9 लाख गाय थी, 900 के। और भगवान चराने जाते थे, और जब वापस आते थे तो सबको, हर एक को नाम से बुला के वापस बुलाते थे। और उनके पास कुछ गाय ऐसी थी कि उनका जो मिल्क होता था ना, वो एकदम फ्रेगनेंस वाला मिल्क होता था। और यशोदा माता होती थी कि वो क्या करती थी, वो जो सबसे क्वालिटी मिल्क होता था उसी से भगवान के लिए माखन बनाते थे। तो भगवान को गाय बहुत यानी बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है कि दूसरे लिविंग एंटिटी अच्छी नहीं लग, नहीं, लेकिन काउ मोस्ट डियर टू देम एज एन एनिमल, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज कि हमको पता है कि हम इंडिया में क्या करते हैं कि हमें पता है कि गाय में सारे देवी देवताओं का वास होता है, ठीक है, वो सारे देवी देवता उसमें रहते हैं। और ऐसा भी बताया गया है कि अगर हम गाय को यहाँ पे गले पे नेक पे पैम्पर करते हैं ना, मसाज करते हैं थोड़ा, तो एक्चुअल में वी डायरेक्टली मसाजिंग दैट टू कृष्णा स्ट्रेट। तो हम कृष्णा भगवान को मसाज करते हैं क्योंकि कृष्ण भगवान का वास वहां पे होता है। और फिर क्या बताया गया है कि अगर हम गाय की परिक्रमा करें और गाय को खिलाए, इससे जो चारा खिलाते हैं ना, तो जैसे गाय खुश होगी, तो जो भी गाय खुश होगी, गाय का पेट भरेगा। तो फिर क्या होगा कि सारे देवी देवता जो उसमें वास करते हैं उनका भी पेट भरेगा, और उससे सारे देवी देवता खुश हो गए, तो ऑन टाइम पर हमें सारा कुछ जो भी चाहिए, जो नेसेसिटीज है, वो सारा कुछ हमें ऑन टाइम पे मिल जाएगा। तो इससे भी सारा कुछ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जैसे देखो, हम कोई भी वेजिटेबल्स उगाते हैं, ठीक है।
तो उसका क्या होता है, वेजिटेबल्स बोल दो या फिर क्रॉप्स बोल दो, वीट बोल दो, तो हम सिर्फ वीट खाते हैं, लेकिन उसका जो चारा बचता है ना, जो लेफ्ट ओवर, ऐसा सोच लो हमारे लिए वो कचरा है, लेकिन गाय के लिए वो फूड है। तो गाय वो खाती है, हमें अच्छी चीज दे देती है, और गाय वो खाती है, और वो प्रोसेस होके उससे हमें मिल्क भी देती है। और जब वो सारा कुछ बाहर निकलता है तो जो डंग, काव काव का जो डंग होता है, तो उससे क्या होता है, खातर भी बनता है, और काफी सारी मेडिकल ट्रीटमेंट होती है। और वो गाय गाय होती है उसका, जो हमें कोरोना में हमने देखा कि काफी सारी जो मेडिसिन थी वो जो नेचुरल वाली थी, वो गाय के मूत्र से बनती थी, ठीक है। तो अ, यानी सारा कुछ गाय से मिलता है, मेडिसिन भी मिलती है, सारा कुछ। और ऐसा भी होता है कि जो गाय होती है ना, जिसके घर पे भी होती है, अगर वो बाहर चारा चरने जाती है ना, तो क्या होता है कि अगर उसको पता चल जाए ना, जैसे उसको पता चलता है कि फैमिली में से कोई बीमार है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, जब वो चारा चरने जाएंगे ना, तो वो वैसा टाइप का चारा खाएगी, कुछ कुछ वनस्पति ऐसी खाएगी, तो उससे जो मिल्क बनेगा ना उसकी बॉडी में, और वो जब मिल्क बाहर आएगा, अब निकाल जो उसका मालिक निकालेगा, और वो जो भी सीख होगा घर में, अगर वो पिएगा ना, तो वो भी ठीक हो जाएगा, गाय को पता होता है। और अभी तो हमने देखा भी है कि काफी सारे वीडियोस भी है ऑनलाइन, काफी लोग वैसा भी करते हैं कि अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए गाय का यूज करते हैं, यानी कुछ जगह पे जाते हैं उनको, वो लोग पैम्पर करना होता है, वो उनके साथ रहते हैं, तो सबको अच्छा फील होता है। और गाय जो होती है ना, कुछ टाइम पर ऐसा होता है कि वाइब्रेट भी करती है, जैसे उनकी बॉडी को टच करते हैं तो वाइब्रेट करती है। तो वो सारा कुछ एंजाइटी दूर करते हैं, ठीक है। तो अगर ये सारा कुछ गाय से ही होता है, तो हम लोग खुश रहेंगे। अगर हम खुश रहेंगे तो जो भी काम करना है वो काम हम ढंग से करेंगे। तो वैसे भी सोचने जाए तो उससे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये सारी खूबीज है गाय की, ठीक है। आगे क्या बताया गया है कि द नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी आर फूड, ग्रेन्स, मिल्क एंड, वो हमें पता है। अवर रिक्वायरमेंट टू ऑल मटेरियल्स बॉडी, वो हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। अभी आगे आगे बताया गया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर वेर रेगुलेटेड रेनफॉल्स, यानी रेगुलेटेड, जितना चाहिए उतना ही पड़ता था। पहले वैसा था कि मैं जब छोटा था ना, तब मुझे इतना पता है कि रेन है ना, जून महीने में स्टार्ट हो जाता था, जून के 15 तक स्टार्ट हो जाता था, और यानी सितंबर तक खत्म हो जाता था। और अभी क्या हो रखा है, और वो उस टाइम पर क्या जैसे गिरता था ना, वो इतना ही गिरता था कि पाक जो हमारे जो जो सारा क्रॉप्स बनाए, क्रॉप्स जो खेत में बोया है, वो उसको नुकसान ना हो। जैसे हम गुजरात में तो क्या होता है कि पता है कि वो कपास यानी कॉटन की खेती होती है। तो कॉटन की खेती में बारिश तब तक चाहिए जब तक वो कॉटन बड़े ना हो जाए, और जैसे उसको वो मुंह खोने लगे ना और कॉटन बाहर आ जाए, अगर वो उसके बाद जो बारिश आती है ना, तो सारा कॉटन भीग जाएगा और खराब हो जाएगा। तो पहले के टाइम में ऐसा था कि सब सही से हो रहा था, लेकिन अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि अभी हम लेटेस्ट देख ही रहे हैं कि सब जगह पे फ्लड्स। अब बारिश नहीं होती तो वहां पे नहीं होती है, और जहाँ पे होती है तो जितनी चाहिए उसे बहुत ज्यादा हो जाती है। अभी रिसेंटली न्यूज में चल रहा है कि गुजरात के राजकोट में, वहां पे 2 दिन में 27 इंच बारिश हुई। 27 इंच यानी एक जगह पे 2.25 फुट पानी। सारा कुछ सारा कुछ चला जाएगा, जितने भी क्रॉप से, एनिमल से, काफी सारे लोग मर गए, सभी जगह पे फ्लड आ रखा है, ठीक है। तो अभी एक अनकंट्रोल हो गया है, ठीक है, यानी जो बारिश हो रही है वो सही से नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी क्या हो रखा है, क्योंकि अ, जो धरती माता होती है और जो इंद्र देवता होते हैं, वो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि कोई डिवोटीज इतने सारे बचे ही नहीं है कि भगवान का नाम ले और जो भी शास्त्रों में लिखा गया है उसको फॉलो करे, नहीं, सबको अपनी पड़ी हुई है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सारा कुछ अनकंट्रोल हो गया है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या बताएगी यही यहाँ पे कि जो फ्रूट सारा कुछ होता है वो सही से हो, एम्पल प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन फ्रूट्स, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया, बट व्हेन दे कंबाइन विद द एस्ट्रोनॉमिकल इन्फ्लुएंस, देयर इज एम्पल प्रोडक्शन
प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल स्टोन एंड पर्ल्स। तो ये क्या बताया गया, एस्ट्रोनॉमिकल इन्फ्लुएंस। तो बारिश जो होती है ना, तो शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि स्वाति नक्षत्र, अगर स्वाति नक्षत्र में बारिश होती है ना, तो जो ऑयस्टर होते हैं ना, उसके मुख पर जैसे ही पानी गिरेगा ना, तो वो है ना मोती में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पर ऐसा होता था कि जैसे ही बारिश गिरती तो काफी सारे ऑयस्टर रहते थे। तो अभी भी है, लेकिन अभी हम सारा कुछ आर्टिफिशियल कर रहे हैं। लेकिन ये नेचुरल नेचुरल की बात है कि जैसे ही बारिश गिरी तो वो जो भी पानी पानी जो पानी की बूंदे है ना, वो पल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और एम्पल मात्रा में, यानी सारा कुछ मिल जाता था इजीली उस टाइम पर। लेकिन अभी क्या हो रखा है। ओके ओके, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि आगे बताया गया है कि भाई ये सब है तो हमें ये सब क्यों चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है कि अ, अभी जो हम सारी कुछ चीजें कर रहे हैं, ये जो सारी कुछ मिल रहा है, रेडियो है, होटल्स है, सिनेमाज है, ठीक है। तो उससे क्या हो रखा है, ठीक है, ये सारा का सारा कुछ खराब हो गया है। यानी ये हमें जरूरियात नहीं है। अगर हमें देखो, हम अगर देखने जाए कि जो पहले के लोग थे और कंपेयर टू अभी के, अभी अभी हमारा टाइम, यानी सारी टेक्नोलॉजी के साथ, हम लोग खुश नहीं है उतना जितना लोग पहले खुश हुआ करते थे। जैसे आप सबको भी पता होगा कि आप अपने बचपन में क्या करते थे, और जो जो खुशी अभी आपको उस आपके टाइम में मिलती थी, इवन दो देयर वाज नो मोबाइल, देयर वाज नो इंटरनेट, वी वर हैप्पी। बट अभी के टाइम में क्या हो रखा है कि ये सारी चीजें आके सारा कुछ बिगाड़ दिया है। और अभी प्रॉब्लम क्या हो रखी है, ठीक है, ये सारा है तो है, लेकिन इंसान क्या सोचता है कि ये सारा कुछ मैंने बनाया है। वो भूल जाता है कि ये सारा का सारा भगवान ने बनाया हुआ है। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये एक चीज आगे बताई गई है, ठीक है। और दूसरी, एक बार तो प्रभुपाद क्या बोलते थे, ये जब होटल्स वगैरह की बात आएगी ना, तो रेस्टोरेंट के रिलेटेड बात करेंगे, तो प्रभुपाद एक बार तो ऐसा भी सोचा था कि हमें है ना टेम्पल थोड़े बनाने कम कर देने चाहिए, उसी जगह के हम होटल बनाए यानी रेस्टोरेंट बनाए। तो क्या होगा कि काफी सारे लोग आए और सारा कुछ, सारा लोग प्रसाद लेंगे। तो उससे क्या है कि उनका कॉन्शियसनेस सही हो जाएगी, और उससे दे विल बी एबल टू स्टार्ट द कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड दे विल बी एबल टू गो बैक टू गॉडेड। तो ऐसा प्रभुपाद सोच रहे थे, ठीक है। फिर आगे बताया गया है कि इट इज सेड दैट देयर इज अ जॉयफुल, हाँ, मिल्क मिल्क के बारे में हमने देखा कि जो गाय थी वो जॉयफुल रहती थी, तो उसकी वजह से जो भी इतना इनफ प्रोड्यूस हो रहा था कि किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर तो ऐसा बताया कि वाई शुड मैन किल काउ फॉर द सेल्फिश पर्पज। हमें हमें पता है कि 1 किलो जो मीट होता है, यानी जो कोई भी एनिमल को बड़ा करने के लिए जो भी वाटर चाहिए, फूड चाहिए, उसके लिए जो केयर रखनी होती है, वो सारा कुछ देखने जाए ना, तो इतना सारा पानी वेस्ट होता है। आई थिंक स्टडीज भी है कि 1 किलो मीट पैदा करने के लिए आई थिंक दे नीड्स टू वेस्ट 1,000 लीटर्स ऑफ वाटर। वाई? क्योंकि उतना उसको पानी पीना पड़ेगा। फिर क्रॉप्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, सारा कुछ होगा। अगर वो हम करते ही नहीं है, यानी मीट वगैरह कुछ खाते ही नहीं है, हम वेजिटेरियन रहते हैं, जो भी धरती माता प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा कि हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। इतना इनफ प्रोड्यूस होता है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर हम देखने जाए तो अ, मेरे पापा जब खेती करते थे उस उनके टाइम में, तो 1 एकड़ में आराम से, अगर गेहूं बोते थे तो आराम से 25 या 30 बड़ी वाली बोरी हो जाती थी पैदा, आराम से उतना निकल जाता था। अभी देखो कि हमें एक साल में कितनी चाहिए, 1 बैग चाहिए या मैक्सिमम 2 चाहिए, तो हम यहाँ पे 25 पैदा हो रही है। और ये, तो आप सोचो कि अगर सारे लोग करेंगे तो हमें कोई किसी को मारने की जरूरत ही नहीं है। कि अभी तो हम क्यों मार रहे हैं, कि जो भी लोग मार रहे हैं, कि क्योंकि क्या है कि उनको टंग का सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो फिर प्रभुपाद मना करे कि हमें एनिमल्स को क्यों मारना चाहिए, स्लॉटर हाउस क्यों क्यों सारे कुछ खोल रखे, ये सारा कुछ गलत है। और यहाँ पे बताया गया, परीक्षित महाराज की बात हो रही है कि व्हेन ही सॉ
while torturing his vast kingdom saw a black man attempting to kill a cow। तो देखो यहाँ पे परीक्षित महाराज, ये जो ब्लैक मैन यानी कलयुग की बात हो रही है, वो गाय को मार रहा था। तो परीक्षित महाराज ने देखा कि अ, कोई एक काला काला इंसान गाय को मार रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि तुरंत उसको गए, क्योंकि वो राजा थे, पृथ्वी के राजा थे। तो गाय का रक्षण जरूरी है, तो वो गाय धर्म के हिसाब से गाय का रक्षण होना चाहिए, उनको किलिंग नहीं होनी चाहिए। तो फिर परीक्षित महाराज वो उनको बचाने चले गए, और फिर कलयुग को वहां से भगा दिया। और हमें पता है कि कलयुग को थोड़ी थोड़ी जगह भी दी कि वो कहाँ पे रह सकता है। तो एक बात ये है कि कलयुग, हमें पता है कि एकादशी के दिन कलयुग धान में रहता है, यानी क्रॉप्स में रहता है। जो गेहूं वगैरह होता है वो हमें नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो उसको उस दिन की जगह वहां पे मिली हुई है। इसीलिए हम एकादशी के दिन कोई भी फूड यानी जो ग्रेन्स होते हैं वो हम नहीं खाते उसकी वजह से, ठीक है। तो राजा वैसा होना चाहिए, उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। और यहाँ पे आगे बताया गया है, नो लेस देन, हाँ, यहाँ पे कहीं, हाँ, स्लॉटर हाउस फैटर्निटी, सारा कुछ यही चल रहा है। और अभी अभी क्या हो रखा है कि पूरी दुनिया में अगर हम देखने जाएंगे ना, तो जो सिविलाइजेशन होती है उन्होंने हमें क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है। वो यहाँ पे कहाँ पे एक मेंशन है कहीं पे कि सिविलाइजेशन कंबाइन टुगेदर, ओके। ओके, यानी वो वैसा बताना चाह रहे हैं, यहाँ ये रहा है। In contrast to the cities are autocracy like Manada kills them and ओके। तो ये वैसा बताया गया है कि जो सिविलाइजेशन है अभी क्या कर रही है कि पहले तो उनको ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ उन्होंने ही बनाया है, ठीक है। दो डिवोटीज नहीं है। अगर अगर हम डिफरेंस देखने जाए बिटवीन डिवोटीज एंड नॉन डिवोटीज, तो क्या है कि अभी रिसेंट एग्जांपल ये 2 दिन पहले ही हमने जन्माष्टमी मनाई। 7,000, आई थिंक 7,000 लोग आए थे अल्टोना में, ठीक है। 7,000 लोग आए, सारा कुछ वॉलेंटियर से चला, नहीं कोई प्रॉब्लम हुई। सारे लोग अपने हिसाब से किए जा रहे थे, जो जो भी वॉलेंटियर्स थे, सारों ने अपने अपने हिसाब से सारा कुछ काम किया। किसी को नहीं फेम चाहिए थी, कुछ नहीं चाहिए था, बस उनकी उनकी सोच एक ही चल रही थी कि हाउ कैन आई सर्व कृष्णा ऑन दिस डे एंड मेक कृष्णा हैप्पी। सबका सबका यही चल रहा था। अगर अगर वो सोच लो कि उसकी जगह पे नॉन डिवोटीज होते, तो फिर प्रॉब्लम क्या होती। जो मटेरियली ज्यादा अटैच है, नॉन डिवोटीज भी नहीं बोलेंगे, जो मटेरियली बहुत बहुत अटैच है, तो उनका क्या होगा कि सारा कुछ लोग ऐसा हो गया कि नहीं, मुझे ऐसा टाइप का वेलकम चाहिए, मैं जब आऊँ तो मुझे स्टेज पे बुलाना चाहिए और मुझे हार पहनाओ, मेरे बारे में तारीफ करो, सारा कुछ, यानी उनको है ना सारा कुछ फेम चाहिए। कुछ लोग ऐसा हो गए पॉलिटिक्स भी खेलेंगे, थोड़े पैसे आ गए तो चलो, डोनेशन आ गया है तो चलो मैं थोड़े जेब में कर लेता। लेकिन हमारे वहाँ हमने हमने जो 2 दिन पहले किया, सबका सबको वही था कि हम आपने पीछे देखा था कि हम, जैसे मैं मेरी पर्सनली बात बताऊँ तो हम लोग वो जलेबिया वगैरह सेलिंग कर रहे थे। तो सबको यही लग रहा था, सबको ऐसा ही था कि जितना भी ज्यादा सेल हो, टेम्पल को जितना भी ज्यादा प्रॉफिट हो तो अच्छा है। क्योंकि क्या होगा कि टेम्पल को जितना प्रॉफिट होगा तो ऐसे सारे जो प्रोग्राम्स है वो ज्यादा होगे तो ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा लोग प्रसाद खाएंगे, और उससे जितने भी हो सके जितने बहुत सारे लोगों की कॉन्शियसनेस में चेंज आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने अभी देखा है कि हमने भक्ति विक्सा कैसे ज्वाइन किया था, ठीक है। जैसे कोई कोई डिवोटीज के कांटेक्ट में आए और हमें अच्छा लगा और हमने स्टार्ट किया भक्ति विक्सा। तो ये सारी बातें बताई गई है यहाँ पे। तो और दूसरी चीज है कि आगे साइंटिस्ट वगैरह लोग हैं जो उन्होंने काफी सारी ये फैक्ट्री वगैरह, साइंटिस्ट तो नहीं बोलेंगे लेकिन काफी सारे लोगों ने फैक्ट्रियां वगैरह खोल दी है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है उसकी वजह से कि जिनकी जिनको जो मिलना चाहिए था ना, वो उनको उनके हिस्से का मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो सारा कुछ आर्टिफिशियल है। और जब अगर जैसे हम अब भक्ति शास्त्री यानी भगवत गीता में अगर पढ़ोगे ना, तो जो फैक्टरियाज वगैरह होती है ना, वो क्या होते हैं कि उग्र कर्मा में आती है। तो यानी पेनफुल एक्टिविटीज जो होती है उसमें, क्योंकि उसमें क्या कुछ फैक्ट्रिया स्लॉटर हाउस होते हैं तो हमें पता है कि क्या होता है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरी सारी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा सोच लो कि
कार बनाने की फैक्ट्री। तो एक तो देखो, हमें भगवान ने इंटेलिजेंस ली है, हम ऐसा सोचते हैं कि अ, ये मेरी इंटेलिजेंस से कार बनी है। और कार बना के भी हमने क्या किया, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की उसे, तो उससे हम प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ाई। पॉल्यूशन बढ़ा, एक्सीडेंट बढ़े, ठीक है। और यानी सारे कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ गए उसकी वजह से, ठीक है। और जो भी नेचुरल चीजें होती है, जो धरती माता बाय नेचुरली प्रोवाइड करती है, वो सारा का सारा जो भी प्रोड्यूस होता है ना, वो एकदम सही से होता है। उसमें कोई जो साइड इफेक्ट होते हैं ना, वो काफी कम होती है। यानी कुछ कुछ अगर सारी चीजों में ऐसा ही होता है कि अगर हम अतिशयोक्ति करते हैं ना, तो वो सारा कुछ अच्छा नहीं होता है बॉडी के लिए, ठीक है। हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अभी आगे यहाँ पे बताया गया है कि ह्यूमन बीइंग्स आर एल्डर, द ह्यूमन बीइंग इज द एल्डर ब्रदर ऑफ ऑल अदर लिविंग बीइंग्स। इसका मतलब क्या है? तो प्रभुपाद इसको ऐसा समझाते हैं कि हमारे घर में दो बच्चे हो, किसी के फैमिली में दो बच्चे हैं, ठीक है। एक बड़ा है और एक छोटा है। तो बड़ा क्या करेगा, जब बड़ा होता है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो छोटे भाई या बहन होती है, उसको संभाले, उसको लुक आफ्टर करे। तो वो नॉर्मल है। लेकिन हम वो अदर लिविंग बीइंग्स के हिसाब से कैसे बताते हैं प्रभुपाद, कि देखो, जो सारे प्लांट्स है, जो सारे एनिमल्स है, उनकी इंटेलिजेंस इतनी नहीं है। ह्यूमन बीइंग इज मोर इंटेलिजेंट, यहाँ पे बताया गया है ना, इंटेलिजेंस मोर पावरफुल देन दी एनिमल्स। तो उनको पता नहीं है कि भक्ति वगैरह क्या होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेस्ट, कि उनके लिए जैसे जैसे हम प्रसाद बनाते हैं, अगर कोई लेफ्ट और बचता है, तो हम हमारे बैकयार्ड में थोड़े थोड़े चावल होते हैं, तो थोड़े डाल दो, तो जो भी एंट्स वगैरह खाएगी, जो भी इंसेक्ट्स खाएंगे, तो उनका क्या होगा, उनको उनका प्योरिफिकेशन प्योरिफिकेशन होगा। एक्चुअली में उनके तो नेक्स्ट बर्थ सीधा ह्यूमन का ही मिलेगा, ठीक है। और प्लांट्स होते हैं, तो हम प्लांट को कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, कि उनके जो फल फ्रूट होते हैं, तो हम भगवान को ऑफर करें। तो क्या होगा कि जो सेक्रीफाइस हुए थे उससे, जो भी प्लांट से हमने भगवान को ऑफर करते हैं फल और फूल, वो सारा कुछ नेक्स्ट बॉर्न ह्यूमन बॉडी मिलेगी उनको। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि हम एल्डर ब्रदर है फॉर द अदर लिविंग एंटिटी, एंड वी शुड लुक आफ्टर देम। तो यही प्रभुपाद यहाँ पे बताना चाहते थे। अदरवाइज लाइफ हमारी क्या हो जाएगी, दिस इज द लाइफ ऑफ डॉग्स एंड हॉग्स। अगर हम ये सारी चीजें नहीं करते, सारा कुछ आर्टिफिशियल करना चाहते हैं जैसा हम देख रहे हैं अभी, तो हमारी लाइफ लाइफ नहीं रहेगी। आई थिंक दैट इट इज फॉर टुडे। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस। ब्यूटीफुल क्लास प्रभु जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कंट्रोवर्शियल explanation purport दिया है ना प्रभुपाद ने. But I think it हम्म। will help us when when we are discussing meat with the friends who eat meat. मैं हमेशा ऐसा dilemma में रहती हूँ कि how do I defend that? But this verse actually has given me that tool कि कैसे आंसर करें उनको क्वेश्चन को. It's so beautifully explained by Prabhupada, and he's thinking at such a high level ना, like हाँ economical हाँ। development level पे हम सोच रहे हैं. अपन तो सिर्फ ground level पे सोचते हैं कि individual क्या contribution कर सकता है by not एग्जैक्ट। eating meat. But he just took it to a completely new level. यस, बस जय सही। श्रील प्रभुपाद. प्रभुपाद नहीं होते ना, तो हमारी लाइफ पता नहीं, ओ मुझे तो पता गॉड. है मैं क्या करता था। सेम ईयर. वहीं फंसे रहते. सही बात है। At least we know the way now. We are still फंसे हुए, but at least we know the way out. हाँ एग्जैक्टली, दैट्स राइट, और वही Yeah, हमें बाहर निकालेगा। exactly. Yeah, yeah. Hari bol Prabhuji. Thank you so much. Thank you for beautiful class. थैंक यू, थैंक्स एवरीवन। हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्णा।